इस वीडियो में आपको साल 2025 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म कांतारा 2 की मेकिंग एंड कुछ बिहाइंड द सीन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बिकॉज मैं आपको गारंटी देता हूं कि जितना मजा आपको फिल्म कांतारा 2 देखने में आया होगा, उससे भी कहीं ज्यादा मजा आपको इस फिल्म की मेकिंग एंड बिहाइंड द सीन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने में आएगा। सो प्लीज डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच टिल द एंड। फैक्ट नंबर 1, साल 2022 में कांतारा ब्लॉकबस्टर होने के तुरंत बाद फरवरी 2023 में ऋषभ शेट्टी ने कांतारा का प्रीक्वल अनाउंस कर दिया था। एंड देन ऋषभ शेट्टी ने सनील गौतम एंड अनिरुद्ध महेश के साथ मिलकर कांतारा 2 की स्क्रिप्ट डेवलप करना शुरू किया। एंड कांतारा 2 की स्क्रिप्ट कंप्लीट होने में पूरे 1 साल का समय लगा था। इस फिल्म की कहानी 1500 साल पुरानी कदम्बा डायनेस्टी के एरा में सेट की गई है और ह्यूमंस एंड नेचर के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाती है, जिसमें मिस्टीरियस फॉरेस्ट, स्पिरिचुअलिटी एंड फोकलोर जैसी थीम्स को पहले पार्ट की तरह ही सेम रखा गया है, बट इस बार इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डीपली एक्सप्लोर किया गया है। बाय द वे, आपको कांतारा 2 की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 2, कांतारा 2 की शूटिंग नवंबर 2023 में शुरू हुई थी विद अ फॉर्मल पूजा सेरेमनी एंड अप्रैल 2024 में इस फिल्म का मेजर पोर्शन शूट किया गया था ऋषभ शेट्टी के अपने गांव कोंडापुरा में, जिसके लिए मोर देन 600 कारपेंटर्स ने मिलकर एक मैसिव सेट क्रिएट किया था टू शूट दिस सीक्वेंस ऑन ए मैसिव स्केल। एंड इस फिल्म को 250 दिनों तक शूट किया गया था इनसाइड दीज मैसिव सेट्स इन द फॉरेस्ट। एंड इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करने में ऋषभ शेट्टी को पूरे 3 साल का समय लगा था। फैक्ट नंबर 3, कांतारा 2 में ऋषभ शेट्टी ने खुद को एक फियर्सी वॉरियर की तरह पेश किया है एंड अपने कैरेक्टर को ऑथेंटिकली निभाने के लिए उन्होंने अपने सारे स्टंट्स को खुद ही परफॉर्म किया है, वो भी बिना किसी बॉडी डबल के, जिसके लिए ऋषभ ने तलवारबाजी, घुड़सवारी और कलरीपयट्टू सहित कई तरह की मार्शल आर्ट फॉर्म्स को पहले प्रॉपर तरीके से सीखा था टू परफॉर्म ऑल द स्टंट्स परफेक्टली एंड टू लुक मोर रियल ऑन द बिग स्क्रीन। एंड नॉट ओनली फॉर दिस पार्ट, एक्चुअली ऋषभ ने कांतारा के पहले पार्ट में भी अपने सारे स्टंट्स को खुद ही परफॉर्म किया था, लाइक कंबाला रेस एंड भूताकोला रिचुअल, एंड उसके लिए भी ऋषभ ने पहले प्रॉपर ट्रेनिंग की थी। बाय द वे, आप लोगों को कांतारा 2 में ऋषभ शेट्टी की परफॉर्मेंस कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 4, जनवरी 2025 में एक सीक्वेंस के लिए कांतारा 2 की शूटिंग कर्नाटका के हेरूर फॉरेस्ट में शिफ्ट की गई थी, जहां पर लोकल लोगों ने फिल्म क्रू पर आरोप लगाया था कि शूटिंग के दौरान फिल्म क्रू ने नियमों का उल्लंघन किया और जंगल में पटाखे फोड़े, जिस वजह से जंगली जानवर डर के मारे आसपास के गांव में भटकने को मजबूर हो गए। जिसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऋषभ शेट्टी पर नियमों को वायलेट करने एंड विदाउट परमिशन फिल्मिंग इक्विपमेंट्स को फॉरेस्ट में ले जाने के लिए 50,000 रुपए का फाइन किया था। एंड बाद में 23 दिन की शूटिंग परमिशन दी गई थी अंडर द फॉरेस्ट एक्ट रूल। देन दे कंप्लीटेड द शूट ऑफ दैट सीक्वेंस एट द सेम लोकेशन। फैक्ट नंबर 5, 2022 में जब कांतारा रिलीज हुई थी तो थिएटर्स में कई जगह पर लोगों के साथ अजीब अजीब घटनाएं देखने को मिली थी। लाइक कर्नाटका में इस फिल्म को देखते समय एक महिला अचानक से चिल्लाने लगी, जिसके बाद शो को 30 मिनट तक रोका गया था। इसके अलावा कई लोगों को चक्कर, वोमिटिंग एंड अनहेल्दी फील होने जैसी घटनाएं सामने आई थी। इवन कर्नाटका में तो कांतारा का क्लाइमैक्स देखते समय एक आदमी की डेथ तक हो गई थी। एंड आप यकीन नहीं करेंगे, बट कांतारा 2 की शूटिंग के दौरान भी 4 ऐसे ही हॉरिबल इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसमें नंबर 1 है बस एक्सीडेंट। एक्चुअली नवंबर 2024 में एक बस जिसमें कांतारा 2 के लगभग 20 क्रू मेंबर्स ट्रेवल कर रहे थे, वो कोल्लूर के पास रास्ते में पलट गई थी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, बट कुछ चोटें जरूर आई थी। नंबर 2, ड्राउनिंग इंसिडेंट। दरअसल 7 मई 2025 को कोल्लूर में कांतारा 2 की शूटिंग के दौरान सुपर्णिका रिवर में एमएफ कपिल नाम के एक जूनियर आर्टिस्ट की पानी में डूबकर मौत हो गई थी। एंड मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हादसा तब हुआ जब शूटिंग ब्रेक में कपिल नदी में नहाने गया था। नंबर 3, बोट कैप्साइजिंग। जून 2025 को जब मणि रिजर्वोयर बैकवाटर्स कर्नाटका में कांतारा 2 के एक सीन की शूटिंग चल रही थी तो अचानक तेज हवाओं के कारण फोरग्राउंड में खड़ी एक बड़ी नाव पानी में पलट गई थी। एंड उस समय वहां पर ऋषभ शेट्टी सहित लगभग 30 लोग मौजूद थे। हालांकि इस दौरान कोई भी बोट पर नहीं था, तो किसी के साथ कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ था, बट कुछ शूटिंग इक्विपमेंट्स पानी में बह गए थे। नंबर 4, ऑफसेट डेथ। कॉमेडियन एंड ऋषभ शेट्टी को एक्टर इन कांतारा 2 राकेश पुजारी की 11 मई 2025 को अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। ये हादसा रात को 2 बजे तब हुआ जब राकेश पुजारी अपने किसी दोस्त की मेहंदी सेरेमनी अटेंड करने गए थे। अब आप इन चीजों को हादसा कहें या फिर इस फिल्म की डिवाइन पावर कहें, बिकॉज पिछली बार इस फिल्म की रिलीज के टाइम और इस बार शूटिंग के टाइम दोनों बार इस तरह के हादसे हुए हैं जिनको इग्नोर करना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि इस बारे में आप क्या सोचते हैं ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। फैक्ट नंबर 6,
फिल्म कांतारा 2 का रेबेल सॉन्ग तो आपने सुना ही होगा, जिसका हिंदी वर्जन दिलजीत दोसांझ ने गाया है। एंड मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरी तरह आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे इस गाने को सुनकर। बट क्या आपको पता है दिलजीत दोसांझ को इस गाने के लिए कैसे अप्रोच किया गया था? एक्चुअली ऋषभ शेट्टी ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं दिलजीत के साथ काम भी करना चाहता था और कन्नड़ा के अलावा कोई दूसरी भाषा बोलने वाले सिंगर के बारे में भी सोच रहा था जिसकी आवाज पावरफुल हो, जो इस गाने में फिट हो सके, स्पेशली बोले रे कांतारा वाली लाइन में। तो मेरे दिमाग में इस गाने के लिए दिलजीत ही आया, बट मैं उनका नाम याद नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक दिन मॉर्निंग में जब मैं पोस्ट प्रोडक्शन के लिए कोची में था तो मुझे दिलजीत का नाम याद आया और हमने उनको इस गाने के लिए बुलाया। उनसे मिलने के बाद पता चला कि वो भी मेरी तरह शिव भक्त हैं और वो खुद भी हमारे साथ काम करना चाहते थे, बिकॉज उन्होंने कांतारा के पहले पार्ट को 2 बार देखा था। ओवरऑल इस कोलैबोरेशन के पीछे 3 बड़ी वजह थी। 1 इज स्ट्रॉन्ग एंड परफेक्ट वॉइस फॉर द सॉन्ग, 2 दिलजीत एंड ऋषभ बोथ हैव म्यूचुअल रिवरेंस फॉर लॉर्ड शिवा, एंड द 3rd इज दिलजीत्स एडमिरेशन फॉर कांतारा मूवी। अब आप कमेंट में बताइए कि आपको कांतारा 2 का रेबेल सॉन्ग कैसा लगा। फैक्ट नंबर 7, अगर कांतारा 2 को इसके पहले पार्ट से कंपेयर करें तो पहले पार्ट का बजट मात्र 16 करोड़ रुपए था एंड वो फिल्म थिएटर्स में 56 दिनों तक लगी रही थी एंड अपने 56 डेज में उस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 408 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जबकि इस फिल्म का बजट 150 करोड़ रुपए के आसपास है एंड 5 दिन में ये फिल्म ऑलरेडी 250 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई कर चुकी है। आपके हिसाब से इस फिल्म का कौन सा पार्ट ज्यादा बढ़िया है, पहला या दूसरा या फिर दोनों? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर देना। फैक्ट नंबर 8, कांतारा 2 में सिर्फ 2 गाने हैं, ब्रह्म कैलाशा एंड रेबेल सॉन्ग, जो कि अच्छे हैं और बहुत ही डिवाइन एंड पावरफुल हैं। बट अगर कांतारा के पहले पार्ट से कंपेयर करें तो पहले पार्ट में टोटल 6 गाने थे एंड पर्सनली मुझे तो पहले पार्ट के गाने ज्यादा पसंद आए थे कंपेरेटिवली सेकंड पार्ट, बिकॉज वराह रूपम गाने की एक अलग ही डिवाइन पावर थी जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाती है। बाकी दोनों पार्ट्स का म्यूजिक एंड गाने कंपेयर करके आप भी अपना पर्सनल ओपिनियन कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 9, कांतारा के पहले पार्ट को ओरिजिनल लैंग्वेज कन्नड़ा के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु एंड मलयालम यानी टोटल 5 भाषाओं में रिलीज किया गया था। बट कांतारा 2 को हिंदी, तमिल, तेलुगु एंड मलयालम के अलावा इंग्लिश और स्पेनिश में भी रिलीज किया गया है, बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ दिस टॉप नॉच फिल्म एंड टू स्प्रेड द इंडियन कल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड। बाय द वे, आपने इस फिल्म को कौन से स्टेट में और कौन सी लैंग्वेज में देखा है, कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 10, फरवरी 2025 में कांतारा 2 के सबसे बड़े वॉर सीक्वेंस की शूटिंग की गई थी, जिसको कई नेशनल और इंटरनेशनल एक्शन डायरेक्टर्स ने कोरियोग्राफ किया था। इस सीक्वेंस में 500 हाईली स्किल्ड फाइटर्स और लगभग 3000 आर्टिस्ट शामिल किए गए थे एंड इस सीक्वेंस को शूट करने के लिए लगभग 25 एकड़ एरिया में एक बड़ा सेट बनाया गया था एंड इस पूरे सीक्वेंस को शूट करने में पूरे 50 दिनों का समय लगा था। बाय द वे, आपको कांतारा 2 का एक्शन एंड फाइटिंग सीन्स कैसे लगे, कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 11, कांतारा 2 एक अलग ही सिनेमा एक्सपीरियंस वाली फिल्म है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द सिनेमेटोग्राफर ऑफ दिस फिल्म अरविंद कश्यप, इस फिल्म के की पोर्शन को स्पेसिफिकली आईमैक्स एंड पीएक्सएल ऑडिटोरियम फॉर्मेट में रिलीज करने के लिए शूट किया गया है। अब आपने आईमैक्स के बारे में तो सुना होगा, बट ये पीएक्सएल ऑडिटोरियम फॉर्मेट क्या होता है? एक्चुअली पीएक्सएल इज ए प्रीमियम सिनेमा फॉर्मेट ऑफर्ड बाय द थिएटर चेन पीवीआर सिनेमाज। ये एक प्रोजेक्शन सिस्टम है फॉर अ प्रीमियम लार्ज स्क्रीन एक्सपीरियंस, जिसमें हमको एक्स्ट्रा लार्ज वॉल टू वॉल स्क्रीन, एडवांस्ड डोल्बी एटमॉस मूविंग साउंड टेक्नोलॉजी, डुअल 4K प्रोजेक्शन सिस्टम एंड अपग्रेडेड आरजीबी लेजर प्रोजेक्शन फॉर सुपीरियर ब्राइटनेस एंड विविड कलर जैसी चीजें मिलती हैं, जो हमारे फिल्म देखने के एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल बनाती हैं। ओवरऑल पीएक्सएल ऑडिटोरियम सिनेमा एक्सपीरियंस को इनहेंस करने के लिए डिजाइन किया गया था। दैट्स व्हाई मैं आपसे कह रहा हूं कि कांतारा 2 वंस इन ए लाइफ टाइम सिनेमा एक्सपीरियंस वाली फिल्म है, जो आपको एक बार पीवीआर के किसी अच्छे सिनेमा में जरूर देखनी चाहिए। फैक्ट नंबर 12, कांतारा 2 को वर्ल्ड वाइड 4500 स्क्रीन के ऊपर रिलीज किया गया है एंड इस फिल्म की प्रोडक्शन एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को मिलाकर इस फिल्म का टोटल बजट 150 करोड़ रुपए के आसपास है। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन बजट लगभग 450 करोड़ रुपए के आसपास होगा, बट 4 दिनों में ही ये फिल्म लगभग 250 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है, यानी ऑलरेडी ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर फिल्म हो चुकी है। बट अब देखना यह है कि क्या ये फिल्म कमाई के मामले में अपने पहले पार्ट का रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगी या नहीं, जिसकी वर्ल्ड वाइड कमाई 408 करोड़ रुपए हुई थी। आपको क्या लगता है, क्या ये रिकॉर्ड ब्रेक हो पाएगा या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड हमने कांतारा के अलावा भी कई फिल्मों की बिहाइंड द सीन मेकिंग के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, जिनको जाकर आप चैनल पर एक्सप्लोर कर सकते हो।